हेलो स्टूडेंट, आज अपन ईवीएस के अंदर चैप्टर 7 माई होम रीड करने वाले हैं। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखने हैं और इसका एक्सप्लेन देखना है। माई होम, होम आपको पता है कि एवरीवन को है होम की नीड होती है। ऑल बर्ड्स, एनिमल एंड इंसेक्ट नीड ए होम, सबको होम की नीड होती है क्योंकि होम एक ऐसी जगह है जहाँ पर आदमी को रिलैक्स और फ्रीली महसूस होता है। अपन कितने ही थक के आए, कितने ही परेशान होकर अपने घर में आते हैं तो अपने को रिलैक्स मिलता है। ये इसी तरह से इस चैप्टर में बताया हुआ है कि अलग अलग बर्ड्स का, एनिमल्स का अलग अलग होम होता है। जैसे बर्ड्स का नेस्ट होता है, स्पाइडर का वेब होता है, हनी बी का हनी को, मधुमक्खी का छाता बोलते हैं ना, वो होता है, एंट का एंथिल होता है और रेबिट का बुरो होता है। ये अपना अपना इनके होम्स के नेम है। ऐसे ही देखो बहुत सारे एनिमल्स भी ऐसे है, जैसे लोयन का डेन होता है, एलिफेंट का जंगल में रहता है और काऊ का शेड होता है, हॉर्स का स्टेबल होता है। इनके होम के नेम अलग अलग होते हैं पर होम की नीड सबको होती है। आज वो कितने ही कहीं पर भी रहो, जब उनको स्टे रहना, रेस्ट करनी है तो वो अपने होम की तलाश करते हैं। यही इस अपने को चैप्टर में बताया हुआ है कि अपने को अपने होम होता है वो ठंड और गर्मी से अपने को बचाता है। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, जब बहुत सारी बारिश होती है तो अपने को क्या लगता है अपन घर में जाए, घर अपने को बारिश से भी बचाता है। प्रोटेक्ट अस हार्मफुल एंड वाइल्ड एनिमल, जो जंगल में एनिमल्स रहते हैं वो अगर अपने होम में चले जाते हैं तो उनको जो डेंजर एनिमल है उनसे भी उनकी सुरक्षा मिलती है। अपन भी देखो रात को अपने घर में आराम से सोते तो अपने को किसी चीज़ का डर नहीं होता है। यही इस चैप्टर में है कि अपन इट्स हेल्प टू टॉक फ्रीली टू वन अनदर, कुक एंड डाइन टुगेदर। जब अपन घर में एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, डाइन यानी डिनर जो लेते हैं वो वाला, तो अपने को फ्रीली महसूस होता है, अच्छा लगता है। इट इज़ प्लेस ऑफ रिलैक्स, रेस्ट एंड स्लीप आफ्टर ए हार्ड डे वर्क्स। जब अपन बहुत सारा हार्ड वर्क करके आते हैं, जब घर में आते हैं तो अपने को रिलैक्स फील होती है। वी लिव इन पीस एंड कंफर्ट इन आवर होम, अपने होम में अपने को शांति और कंफर्ट भी महसूस होती है। देखो जैसे ये पिक्चर बताया हुआ है, इसमें ये बॉय है, वो अपने घर में एक हवादार बहुत अच्छा घर है, नीट एंड क्लीन, वो आराम से इसके अंदर स्टडी कर रहा है। तो क्योंकि उसका होम है, दूसरी जगह होता तो उसको इतना कंफर्ट नहीं महसूस होता। फिर अलग अलग होम के अलग अलग नेम दिए हुए हैं। जैसे टेंट, टेंट किसका, एक टेंट क्या है, टेंट टेम्परेरी शेल्टर मेड, एक टेम्परेरी हाउस होता है वो होता है टेंट। वो किसका बना होता है, क्लॉथ, एक जाडे कपड़े का बना होता है टेंट, वो होता है टेंट। और फिर है हट्स, हट्स अक्सर गांव में मिलती है देखने को, विलेज में बहुत सारी हट्स अपने को देखने को मिलती है। वो घास फूस और किसे बांस के जो डंडे होते हैं ना, बांस के, ये बम्बो यानी बांस से बनी हुई होती है। फिर होता है चोल, चोल क्या है कि एक दो तीन बिल्डिंग का एक मकान, ऐसा बिल्डिंग बनी हुई होती है जहाँ किसी के द्वारा उपयोग में क्या है चोल में, कि चोल ए बिल्डिंग है वे नंबर ऑफ टेनेंट्स एट ईच फ्लोर, ईच टेनेंट्स एज वन रूम एंड बाथरूम। इनमें क्या होता है कि बाथरूम और जो इनका टॉयलेट होता है वो कॉमन होता है। बहुत सारी फैमिली इसके अंदर रहती है, उसमें ज़्यादातर इसमें लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। लोअर मिडिल क्लास के लोग जो तुरंत अपना जो मजदूरी करते हैं और उनको इतना ही पैसा मिलता है जिससे वो अपना खाना खा सके। और चोल में क्या किराया, इसकी रेंट कम होती है। बहुत सारे लोगों के सोने का रूम अलग होता है, टॉयलेट और बाथ इनका क्या होता है, कॉमन होता है। सब बहुत सारी फैमिली टॉयलेट और बाथ एक साथ यूज करती है, वो होता है चोल। फिर आती है बिल्डिंग, बिल्डिंग इज एन एरिया हाउस ऑफ 4-5 फ्लोर्स, ये 4 और 5 फ्लोर्स की होती है, वो होती है बिल्डिंग। इसमें 3-4 फ्लैट होते हैं, वो बिल्डिंग होती है। फिर रहता है स्काई क्रेपर, स्काई क्रेपर बहुत लंबी बिल्डिंग होती है, ये वाली टॉल बिल्डिंग को स्काई क्रेपर बोलेंगे। इसमें क्या ऑफिशियल काम भी वहाँ हो सकता है और बहुत सारे रेसिडेंशियल पर्पज वी विल ऑफ द फॉर ऑफिस, ऑफिस का काम भी कर सकते हैं और बहुत सारे इसमें भी रहते हैं। वो थोड़ी लंबी टॉल बड़ी और होती है, स्काई को छूने वाली होती है, इसके लिए इसको स्काई क्रेपर कहते हैं। बंगलो, बंगलो एक इंडिपेंडेंट हाउस विच ओनली वन फैमिली, इंडिपेंडेंट अपना एक स्वतंत्र अपना अपना अकेले का एक घर होता है, वो होता है बंगलो। उसमें आदमी अपनी वन फैमिली एकदम फ्री और इंडिपेंडेंस, किसी के द्वारा वहाँ कोई नहीं रहता, वो अकेली फैमिली रहती है, इसको इसलिए उसको इंडिपेंडेंस हाउस कहा जाता है। तो अलग अलग होम्स इसमें दिया हुआ, जैसे चोल्स, बिल्डिंग, स्काई क्रेपर्स, बंगलो, हट्स, टेंट,
हट्स और टेंट, ये इनके अलग अलग होम्स के नेम दिए हुए हैं। तो घर को अपने को घर में अलग अलग पार्ट भी होते हैं, जैसे ड्राइंग रूम हुआ, बेडरूम हुआ, बाथरूम हुआ, किचन हुआ, टॉयलेट हुआ, ये होम्स के पार्ट भी अलग अलग है, जैसे नाम है वैसे इसके पार्ट्स भी है। घर अपने को नीट और क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा और हवादार, वेंटिलेशन यानी इसमें आराम से वेंटिलेट यानी हवा वाला होना चाहिए, विंडो और डोर उसके बड़े बड़े होना चाहिए, वही हाउस सबको अच्छा लगता है। ये इस चैप्टर में हाउस के बारे में यह बहुत सारी बातें बताई हुई है। फिर अपन इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जैसे वाई डू वी नीड ए होम, अपने को घर की नीड क्यों होती है? वी नीड ए होम फॉर सेल्फ एंड कंफर्ट, अपन घर में अपन कंफर्ट रहते हैं, इसके लिए अपने को घर की नीड होती है। वाई डू वी हैव विंडो फॉर आवर हाउस, अपने घर में विंडो क्यों रखते हैं अपन? वी हैव विंडो इन आवर हाउस फॉर वेंटिलेशन, यानी हवादार हवा आए और जाए इसके लिए से अपन वेंटिलेशन रखते हैं। जिस घर में विंडो नहीं होता उस घर में क्या है, हवा बाहर की हवा नहीं आ सकती, तो वो जो अपन जाते हैं तो बहुत सारी वहाँ अपन गर्मियों के समर के टाइम में वहाँ अपन रह नहीं सकते हैं, और वहाँ जाते दम जैसा अपने को घूरता, और एक वेंटिलेटेड घर होता है, हवादार घर होता है, उसमें जाते तो अपने को एक बहुत सारा रिलैक्स महसूस होता है। एनी 3 टाइप ऑफ हाउस, अपने हाउस के नेम पढ़े तो कुछ हाउस के नेम क्वेश्चन में अपने को लिखने हैं, जैसे टेंट, हट और बंगलो, 3 नेम इसमें का एनी 3 टाइप ऑफ हाउस, 3 टाइप के घर के नाम लिखने, तो अपन लिख दिया टेंट, हट और बंगलो। 3 डिफरेंस पार्ट्स ऑफ ए हाउस, जैसे अपन ने मैंने बताया था कि जैसे घर के नेम अलग अलग है, जैसे अपना एक होम तो हो जाता है, उसके पार्ट्स अलग होते हैं। किचन हो गई, ड्राइंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, जहाँ सोते हैं वो बेडरूम, जहाँ सब गेस्ट वगैरह आके रहते हैं वो ड्राइंग रूम, जहाँ अपन बात करते हैं वो बाथरूम, जहाँ मम्मी खाना बनाती है वो किचन, और स्टडी रूम भी बहुत सारे घर में होता है जब अपन स्टडी करते हैं, डाइनिंग रूम जहाँ सब बैठ के खाना खाते हैं। तो अपने को यहाँ 3 टाइप के लिखने, तो अपन ड्राइंग रूम लिख देंगे, बेडरूम लिख देंगे, किचन, बाथरूम और टॉयलेट, ये इनके अपन घर के अलग अलग पार्ट्स लिखेंगे। ये इसकी चैप्टर की एक्सरसाइज है, वो आपको रीड करनी है, लर्न करनी है और आपको देखना है। ये इस चैप्टर में होम के बारे में ही अलग बताया गया, होम के अलग अलग नेम, होम्स के अलग अलग पार्ट्स, होम से आप कैसा महसूस करते हैं, होम्स कैसा होना चाहिए, तो इसमें बताया, यही अपन ने रीड किया है। थैंक यू।